नमस्कार दोस्तों। देखिए साथियों, लास्ट टाइम में शैशव अवस्था में जो शारीरिक विकास है उसको अच्छे से अपन ने पढ़ लिया था। आज पढ़ते हैं बाल्य अवस्था में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। सबसे पहले जानेंगे साथियों वेट को, यानी वजन। उत्तर बाल्यावस्था में बालक का जो वजन है वो होता है 36 किलो से 43 किलो के मध्य, उत्तर बाल्यावस्था में। और बालिकाओं का जो भार है वो बालकों की तुलना में अधिक होता है उत्तर बाल्यावस्था में। तो ये वजन आपको ध्यान में रखना है, 36 से 43 किलो उत्तर बाल्यावस्था की बात है। बालिकाओं का जो भार है वो बालकों की तुलना में अधिक होता है, ज़्यादा वजन होता है उनमें बाल्यावस्था में। लंबाई, बाल्यावस्था में लंबाई मात्र 2 से 3 इंच तक ही बढ़ती है, अर्थात बाल्यावस्था के अंत में लंबाई लगभग 106 सेंटीमीटर, लगभग 42 इंच हो जाती है। इस अवस्था में भार की तुलना में लंबाई कम बढ़ती है एवं बालिकाओं की लंबाई बालकों की अपेक्षा अधिक होती है। यहां पर समझने योग्य बात है, देखिए लंबाई जो है मात्र 2 से 3 इंच ही बढ़ती है और भार है वो भी बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में ज़्यादा होता है, लंबाई भी ज़्यादा होती है। तो ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं सारी की सारी। सिर व मस्तिष्क, बालक के मस्तिष्क का विकास 5-6 वर्ष तक 90% हो जाता है और 10 वर्ष की आयु में 95% हो जाता है। 12 वर्ष तक शिशु के मस्तिष्क का भार 1260 ग्राम में होता है और जब जन्मता है तब तो 350-360 इतना ही होता है साथियों। लेकिन 12 वर्ष तक की उम्र में शिशु का जो मस्तिष्क का भार है वो कितना हो जाता है, 1260 ग्राम। हड्डियां देखिए, हड्डियां पूर्व की तुलना में अधिक मजबूत हो जाती हैं। ज्यों ज्यों शरीर का विकास होता है, उम्र बढ़ती है, तो बाल्यावस्था तक पहुंचते पहुंचते हड्डियां बहुत ही मजबूत हो जाती हैं, बोन्स। दांतों की बात की जाए तो बालक के 5 या 6 वर्ष में दूध के दांत गिरने लगते हैं और स्थायी दांत आना प्रारंभ होते हैं 5-6 वर्ष की उम्र में, जो कि 8 वर्ष में 12, 10 वर्ष में 15, 12 वर्ष में 25 स्थायी दांत आ जाते हैं। 12 से 13 वर्ष में बालक के 27-28 स्थायी दांत आ जाते हैं। 27 से 28 कितनी उम्र में, 12 से 13 वर्ष में। एक बालक के दांतों का सर्वाधिक विकास उत्तर बाल्यावस्था यानी 10 से 12 वर्ष में देखने को मिलता है। दूध के दांत कब गिरते हैं, कई बार ये प्रश्न आया हुआ है, 5-6 वर्ष की उम्र में, और स्थायी दांत आना उसी समय प्रारंभ हो जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखें। जो हृदय है बाल्यावस्था में 1 मिनट में 72 बार धड़कना शुरू कर देता है। शेष अवस्था में जो बच्चे की धड़कनें हैं वो थोड़ी क्या होती हैं, इसकी अपेक्षा तेज होती हैं। मांसपेशियां यानी मसल्स, बाल्यावस्था में पेशियों का भार शरीर के भार का 27 से 30% हो जाता है। जो मांसपेशियां हैं, जितना शरीर का भार है उसका 27 से 30%, और 11-12 वर्ष में यौनांगों का तीव्र विकास होता है। आगे देखिए किशोरावस्था में शारीरिक विकास, छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस, किशोरावस्था में जो भार है, मांसपेशियों की बात की जाए तो शरीर के भार का 45 से 50% तक इसमें होता है, और 15 वर्ष तक की लड़कियों का भार अधिक देखने को मिलता है, एवं 15 वर्ष के बाद लड़कों का भार लड़कियों से अधिक हो जाता है। तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखें कि 15 वर्ष तक की जो लड़कियां हैं उनका भार अधिक होता है, लेकिन 15 वर्ष के बाद अगर बात की जाए तो लड़कों का भार लड़कियों से ज़्यादा होने लग जाता है या होता है। लंबाई, इस काल में लंबाई तेजी से बढ़ती है। किशोरावस्था में 11 से 14 वर्ष की आयु में लड़कियों की लंबाई लड़कों की तुलना में अधिक बढ़ती है। लड़कों की लंबाई 18 वर्ष तक तथा लड़कियों की 16 वर्ष तक बढ़ती है।
अब देखिए किशोरावस्था में जो हड्डियां हैं 18 वर्ष की अवस्था तक है। अस्थिकरण की क्रिया पूर्ण होने के कारण किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। अस्थिकरण किसको कहते हैं? जैसे शुरुआत में जो हड्डियां हैं उनकी संख्या होती है ज़्यादा, और ये हड्डियां फिर धीरे धीरे किशोरावस्था में जुड़ जाती हैं आपस में, और जुड़ करके सख्त हो जाती हैं, यानी कम हो जाती हैं। फिर इसी को कहते हैं अस्थिकरण। हड्डियों का विकास पैराथायराइड ग्रंथि से संबंधित होता है, और पैराथायराइड जो ग्रंथि है वो पैराथायराइड हार्मोन का स्रावन करती है, जो हड्डियों के विकास में सहायक है। दांत, किशोरावस्था में दांत, इस काल में 28 स्थायी दांत आ जाते हैं। 4 प्रज्ञादंत हैं, यानी अक्कल दाढ़, अक्कल की जो जाड़ बोलते हैं अपने, अक्कल दाढ़ बोलते हैं साथियों इसको, इस अवस्था के अंत में निकलने लग जाते हैं। और इस प्रकार से कुल दांतों की संख्या कितनी हो जाती है? 32, जिसमें से 28 आपके स्थायी दांत होते हैं और 4 होती हैं अक्कल जाड़ या अक्कल दाढ़। ये ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वैसे आपको पता होगा। और लड़कियों में ये जो अक्कल दाढ़ हैं ये पहले आते हैं, प्रज्ञादंत, प्रज्ञादंत लड़कियों में इनका विकास ही पहले होता है। सिर व मस्तिष्क की बात की जाए तो इस अवस्था में सिर व मस्तिष्क प्रौढ़ों के समान लगभग पूर्ण विकसित हो जाते हैं तथा मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम तक होता है। हृदय, लड़कों में हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार होती है, तो लड़कियों में 1 मिनट में 66 से 70 बार। लड़कियों में हृदय की जो धड़कन है वो कम होती है लड़कों की अपेक्षा। लड़कों के जो हृदय की धड़कनें हैं वो तेज होती हैं। मुख यानी फेस, इस अवस्था में ललाट चौड़ा, नाक लंबी एवं मुख चौड़ा होता है। आवाज, लड़कों की आवाज भारी, लड़कियों की आवाज मधुर और कोमलता युक्त हो जाती है किशोरावस्था में। एक है आपका प्रजनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इस अवस्था में प्रजनन अंग विकसित हो जाते हैं। प्रजनन, एक है जनन, वह क्रिया जो बच्चे पैदा करने में सहायक हो उसे कहते हैं जनन। प्रजनन ये भी वही है, और इसमें अंग काम में आते हैं आपके पुरुष का लिंग भाग, जो लिंग है, और मादा का योनि भाग, इन्हीं को कहते हैं प्रजनन अंग। और ये अंग इस समय विकसित हो जाते हैं, ध्यान में रखें। तो ये थोड़ी सी बातें हैं, ज़्यादा इसमें याद करने वाला मैटर है साथियों, समझाने लायक कुछ है नहीं। जो आंकड़े दिए हुए हैं वो आपको याद तो रखने होंगे। समझाने लायक जहाँ पर मैटर आएगा उसको क्लियर बाकायदा किया जाएगा। तो यही है किशोरावस्था में दांत कितने हैं, मस्तिष्क का आकार कितना है, हड्डियाँ कौन कौन सी हैं, लंबाई कितनी बढ़ती है, सभी आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट लगातार करते रहें। मैं देखता हूँ सभी के, पढ़ता हूँ आराम से। हालांकि जो जवाब हैं सभी के नहीं दिए जा सकते, लेकिन वो कमेंट वीडियो में, आने वाले वीडियो में बहुत ही कीमती होते हैं साथियों। जो भी आपके सुझाव हैं उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, तो इससे वीडियो भी बेहतर बनता है। तो लगातार जुड़े रहें और जितने भी आप जोड़ सकते हैं वो जोड़ें। आज के लिए बस इतना ही साथियों, कल फिर मिलते हैं इसी यूनिट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।